हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में डिफरेंशिएशन का सेकेंड लेक्चर आपको पढ़ाएंगे और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग फर्स्ट लेक्चर देख चुके होंगे और उसे कॉपी पे आप लोग लिखने का कोशिश कीजिएगा। जितना पढ़ाते हैं उसे कॉपी पे आप लोग लिखने का कोशिश कीजिएगा ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए सेकेंड लेक्चर क्या है। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए फर्स्ट रूल क्या है, R1। R1 मतलब रूल फर्स्ट। इसे सम रूल के नाम से जानते हैं, सम रूल। देखिए सम रूल क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ या ऐसे आप लिखो dy dx ऑफ u प्लस v। u कोई फंक्शन है प्लस v कोई दूसरा फंक्शन है इज इक्वल टू। देखिए कितने बच्चे बोलते हैं कि इसे क्या डी डी एक्स पढ़ते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देखिए कैसे पढ़ा जाता है, एक बार और देख लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, या यू बोले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स तीन नाम से पढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड तीसरा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्लियर है? तो आप तीन नाम में से कोई भी नाम पढ़िए, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए और क्या। देखिए सम रूल क्या कहता है, u प्लस वी, u कोई फंक्शन है, v कोई दूसरा फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो बारी बारी से दोनों एक्सप्रेशन का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, इसका इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन, तब u का अलग डिफरेंशिएशन प्लस v का अलग डिफरेंशिएशन। क्लियर है? यानी दो फंक्शन यदि सम के रूप में हो, यदि सम के फॉर्म में हो, तो दोनों की अलग अलग डिफरेंशिएशन कैलकुलेट होगी। जैसे मान लो ऐसा कुछ रहे, डी बाई डी एक्स ऑफ, आप दो के बजाय तीन फंक्शन ले लो, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। यहां अपन तीन फंक्शन ले लेते हैं, तो देखिए होता क्या है, u की अलग निकलेगी, v की अलग आएगी और w की अलग आएगी। क्लियर है? ये फर्स्ट रूल है, इसको आप याद रखिएगा, सम रूल के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल देखिए, कोई एक एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स। देखिए फर्स्ट लेक्चर में, डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में आपको सारा फॉर्मूला से आपको अवगत करा चुके हैं। ये सेकंड लेक्चर है, यदि फर्स्ट लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट लेक्चर को देखिए, उसके बाद सेकंड लेक्चर पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। यदि डायरेक्टली पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यहाँ ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है। अब दोनों के बीच में क्या है, सम, मतलब जोड़। तो देखिए ये दोनों फंक्शन सम के फॉर्म में है, तो क्या होगा, कौन सा रूल लागू होगा, सम रूल। इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन, मतलब क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स। साइन एक्स की क्या होगी डेरिवेटिव, कॉस एक्स, ये आपको फॉर्मूला लिखा चुके हैं, ई के पावर एक्स की ई के पावर एक्स। क्लियर है? राइट इट।
देखिए सेकेंड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंस रूल, डिफरेंस रूल। देखिए डिफरेंस रूल क्या है, यदि दो फंक्शन डिफरेंस के फॉर्म में हो, घटाव के फॉर्म में, मतलब यू कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है माइनस वी, ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन है और उन दोनों फंक्शन के बीच में क्या है, माइनस साइन है, यानी डिफरेंस है। तो इसका, इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जैसे एडिशन के केस में व्यवहार होता है वैसे सब्ट्रैक्शन के केस में भी व्यवहार होगा, ठीक है। जैसे आप एडिशन को ट्रीट करते हो वैसे ही सब्ट्रैक्शन को भी ट्रीट कीजिएगा, ठीक है। यू की अलग डिफरेंशिएशन निकलेगी, वी की अलग डिफरेंशिएशन निकलेगी। एग्जांपल एक देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 4 माइनस लॉग एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 4 माइनस लॉग एक्स। तो यहां एक्स के पावर 4 की अलग डिफरेंशिएशन और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अलग। एक्स के पावर 4 कौन सा फॉर्मूला, टाइप 1, एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। हाँ देखिए वहां ऐसे लिखते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n, ये बोथ आर सेम, ये दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। एक्स के पावर 4 की क्या होगी, क्या पावर उधर जाएगी, गुने एक्स, 4 में से 1 गया 3, लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स। थर्ड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ कोई फंक्शन है गुना कोई स्केलर। यदि फंक्शन के साथ कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है, ये कोई स्केलर है, तो स्केलर को डिफरेंशिएशन के साइन से बाहर करा लेते हैं, ठीक है। यू कैन टेक दिस स्केलर वैल्यू आउटसाइड द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, की को बाहर करा लिया, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एक एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ -4 गुने 2 की पावर एक्स, आसान लो, -4 गुने 10x लो ना, सबसे बढ़िया, ठीक है। ये कोई फंक्शन है, -4 कोई स्केलर है, ये fx है, ये क्या है, fx है, ये fx का काम कर रहा है, और ये क्या है, स्केलर है। तो क्या फंडा है इस केस में, क्या कुछ करते हैं, स्केलर को बाहर करा लेते हैं, -4 बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। 10x की x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x। ये x एंगल है, ये x एंगल है, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 इंटू एक्स के पावर 4 का, ठीक है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है और इसके साथ 1/2 स्केलर है, तो स्केलर को डिफरेंशिएशन के सिंबल से बाहर करा लेते हैं, 1/2 गुने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 4, 1/2 इंटू एक्स के पावर 4 की डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगी, 4 इंटू एक्स के पावर 3, 2 दो बार में अटैक करेगा 4 को, 2 इंटू एक्स क्यूब। फोर्थ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, देखिए चौथा रूल क्या है,
काफी इंपॉर्टेंट रूल है, चौथा और पांचवा। फोर्थ है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। देखिए प्रोडक्ट रूल क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, यानी यदि कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, इफ एनी टू फंक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, देन देयर यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। देखिए प्रोडक्ट रूल क्या है, ये दो फंक्शन है ना, ये पहली फंक्शन और ये दूसरी फंक्शन। देखिए कीजिए क्या कि आप दोनों फंक्शन को लिख लीजिए दो बार, u इंटू वी प्लस u इंटू वी। आपने दोनों फंक्शन को दो बार लिख लिया, ठीक है। यदि तीन होता, मान लो सपोज ऐसा कुछ होता, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो तीन है तो तीन बार लिखिए, यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए करते क्या है, यहां दो फंक्शन है ना, तो दो बार लिखाया यू वी प्लस यू वी। देखिए फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट वाली एलिमेंट की डिफरेंशिएशन होगी और सेकेंड टर्म में सेकेंड वाली की। देखिए u इंटू वी था प्लस u इंटू वी, फर्स्ट टर्म में इसका डिफरेंशिएशन किए u का और v ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस सेकेंड टर्म में अपन v का किया, u का वही छोड़ दिया, ठीक है। देखिए तीन टर्म के केस में uvw uvw uvw, तो फर्स्ट टर्म में किसका होगा, u का, सेकेंड टर्म में v का और थर्ड टर्म में w का, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट रूल को आप एक एग्जाम्पल के तहत बनाइए, काफी आसान होगा समझने में। एग्जाम्पल के थ्रू बनाइएगा तो और आसानी से सीख जाइएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स, ठीक है। देखिए ये ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। यहां दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगी। और देखिए प्रोडक्ट रूल क्या करता है कि आप साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स एक बार लिखे और एक बार लिख लो, साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स, ठीक है। दो फंक्शन है तो दो बार लिखाएगा, तीन फंक्शन रहेगा तो तीन बार, ठीक है। और एक्चुअली दो से ज्यादा के लिए लॉग डिफरेंशिएशन आप पढ़िएगा आगे चल के, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक टॉपिक है, वहां चार चार फंक्शन गुना के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वहां आप चार बार, चार है तो चार बार, पांच है तो पांच बार नहीं कीजिएगा ना। तो एक्चुअली ये तीन तक के लिए ही वैलिड है, ठीक है। उससे ज्यादा के लिए लॉग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए पांच फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो वहां लॉग डिफरेंशिएशन पढ़िएगा, जो कि बाद के लेक्चर्स में है, ठीक है, आगे आपको मिलेगा। अभी फिलहाल पढ़िए, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में किसका डिफरेंशिएशन, इधर वाली की डिफरेंशिएशन, और सेकंड टर्म में बाद वाली की। तो साइन एक्स की क्या होगी, कॉस एक्स ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स की क्या होगी, एक्स के रिस्पेक्ट में ई के पावर एक्स। क्लियर है, लिखिए। देखिए प्रोडक्ट रूल था और पांचवा लिखिए, चार हो गया ना, पहला था सम रूल, सेकेंड डिफरेंस, थर्ड किसी फंक्शन के साथ स्केलर कोई था, और चौथा था प्रोडक्ट, एंड दिस इज द फिफ्थ रूल, दैट इज क्वेसेंट रूल। क्वेसेंट रूल, क्वेसेंट रूल के नाम से जानते हैं। देखिए क्वेसेंट रूल क्या है, u बाई वी, मतलब इसके पहले वाले रूल में क्या था, दो फंक्शन गुना के फॉर्म में था, यहाँ क्या है, दो फंक्शन भागा के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। जहां कहीं भी दो फंक्शन भागा के फॉर्म में हो, मतलब डिवीजन के फॉर्म में हो, मतलब बटे हो, जैसे u बटे v, u भागा v ना,
तो देखिए क्या करते हैं, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर वाली एक्सप्रेशन है और ये डिनोमिनेटर वाली। तो पहले आप v को लिखते हो, v को ज्यों का त्यों लिख देते हो, इनटू u का डिफरेंशिएशन, v गुना u का डिफरेंशिएशन, माइनस नीचे को लिखे ज्यों का त्यों गुना ऊपर का डिफरेंशिएशन, माइनस उल्टा एडजस्ट होगा, यहां नीचे को लिखे ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस, अब ऊपर को लिखेंगे गुना नीचे वाले की डिफरेंशिएशन, अब बटे में नीचे वाले के स्क्वायर। देखिए ऐसे याद कीजिए, देखिए ऊपर बटे नीचे ना, हम न्यूमरेटर को ऊपर बोल रहे हैं और डिनोमिनेटर को नीचे बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या लिखे, नीचे वाले एक्सप्रेशन को, तो नीचे वाली एक्सप्रेशन गुना ऊपर वाली एक्सप्रेशन की डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाली एक्सप्रेशन गुना नीचे वाली एक्सप्रेशन की डिफरेंशिएशन, अब बटे में नीचे वाले के स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर वाली बटे नीचे वाली फंडा से आप याद रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 बटे 10x, e बटे v है ना। तो देखिए क्या करते हैं, पहले किसको लिखते हैं, पहले ये ऊपर वाली है और ये नीचे वाली, पहले आप नीचे वाली को लिखो 10x को, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाली एक्सप्रेशन x की पावर 4 माइनस, अब उलट दीजिए, ऊपर वाली को लिखिए गुने नीचे वाली की डिफरेंशिएशन, अब बटे में नीचे वाली की स्क्वायर, क्लियर है। 10x इंटू एक्स की पावर 4 की डेरिवेटिव क्या होगी x के रिस्पेक्ट में, 4 गुने एक्स की पावर 4 में से एक गया 3 माइनस एक्स की पावर 4, 10x की x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x, और 10x का होल स्क्वायर कितना होगा 10 स्क्वायर x, यही आपका फाइनल डेरिवेटिव हुआ। क्लियर है, राइट इट डाउन। तो 5 टाइप हो गया। अगला देखिए एक टॉपिक है चेन रूल, तो आप चेन रूल थोड़ा अच्छे से सीखिएगा। यदि आपको चेन रूल यहाँ समझ में आ जाता है तो 12th क्लास में, जैसे 11th क्लास में बस आपको बेसिक पढ़ना है, तो 12th क्लास में जितना भी डिफरेंशिएशन होगा जो आपको पढ़ाएंगे, साथ में पढ़ाएंगे पूरा 12th तक डिफरेंशिएशन, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चेन रूल को देखिए, हेडिंग दीजिए चेन रूल, चेन रूल। अब यहां देखिएगा आपका फिर से सारा फॉर्मूला एक बार रिकैप होगा, ठीक है, और थोड़ा बारीकी से देखिएगा इसे, ठीक है, काफी आसानी तरीका से आपको समझाएंगे, जितना आसान से आसान मेथड हो वहां से आपको समझाएंगे, ताकि 1 से 2 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x, याद देखिए sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे sin आया आपके सामने, तो आप फॉर्मूला को तो याद कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है cos x, क्या होता है cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x cos x। देखिए ये सिमेट्री को देखिए, यहां x है तो यहां भी क्या है x, सिमेट्री सिमेट्री, यहां x है तो यहां भी x, यहां यदि 4x रहेगा तो यहां भी 4x, यहां अगर x प्लस 4 तो यहां भी x प्लस 4, यहां log x तो यहां भी log x, यहां e के पावर x तो यहां भी e के पावर x, यहां 2 के पावर x तो यहां भी 2 के पावर x, क्लियर है, यहां cos x तो यहां भी cos x, मतलब सेम होना चाहिए। और देखिए यहाँ जो एंगल है, यहाँ x है तो यहाँ भी x और यहाँ भी x, ये तीनों सेम है ना। अब देखिए क्या, देखिए यहाँ 2x है तो यहाँ क्या चाहिए था 2x चाहिए था ना, जो कि dx है, तो आप सेट कीजिए, क्या कीजिए सेट कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ
साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू क्या, x न लिखकर हम क्या लिख दें, 2x लिख दें। देखिए यहां 2x तो यहां भी 2x, ठीक है। देखिए मैथ्स का ये फंडा है कि जितना से डिवाइड करते हैं उतना ही से मल्टीप्लाई करते हैं। तो d2x से डिवाइड किया तो d2x से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई अंतर पड़ेगा? डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो। अब देखिए ये वाला dx नीचे छाप दीजिए, वही तो लिखा हुआ है, देखो ना, ये देखो कैंसिल हो गया, इतना बटे इतना ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब मेरा काम निकल गया ना। देखो साइन थीटा की थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन थीटा की थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस थीटा। देखो ना साइन एक्स की एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी साइन थीटा की थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होती है, कॉस थीटा। देखो साइन थीटा की थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होती है, कॉस थीटा। तो थीटा कितना है, 2x इंटू 2x का क्या होगा, 2x का, तो देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसके साथ स्केलर है, तो स्केलर को बाहर करा लो। यू कैन टेक 2 एज बाहर फ्रॉम अंदर वाली एक्सप्रेशन, तो कितना हो गया 2 इंटू कॉस 2x, और dx dx कैंसिल नहीं हो गया, क्लियर। देखिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना के आप रट जाइए, किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, साइड में लिख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन इन x, वेरिएबल क्या है x ना, लीनियर एक्सप्रेशन इन x का मतलब क्या हुआ, जैसे 2x प्लस 4, 3x प्लस 9, मतलब एक डिग्री का एक्सप्रेशन, x प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 5, और किसके रिस्पेक्ट में, x वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में, t होगा तो t के रिस्पेक्ट में, y होगा तो y के रिस्पेक्ट में, तो इज इक्वल टू होता है x का कोफिशिएंट, x की कोफिशिएंट, उसकी डेरिवेटिव क्या होती है, x की कोफिशिएंट। ये फॉर्मूला बना के आप रट जाइए, इसको आप याद कर जाइए, ठीक है। यहां देखिए ये लीनियर है तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 डेरिवेटिव नहीं आया, तो डायरेक्ट रट जाइए। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर साइन 4x विद रिस्पेक्ट टू x, इस प्रॉब्लम को बनाइए। देखिए हम बता देते हैं, आप घर पे प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा, बहुत सारा होमवर्क प्रॉब्लम आपको देंगे, ठीक है। यहां देखिए, देखिए आपको एक फॉर्मूला सिखाया था टाइप 1 में, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, n इंटू एक्स n माइनस 1 होता है, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ। देखिए इसी से एक फॉर्मूला, ये वाला भी आप याद रखिएगा, रूट एक्स का x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा 1/2 इंटू रूट एक्स, एक ये वाला और एक ये वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, क्लियर है। देखिए रूट एक्स की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स होती है, आप खुद से कीजिएगा। रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, x के पावर 1/2, तो इसी फॉर्मूला पे बनाइएगा x के पावर n पे, तो x के पावर n का क्या होता है, n गुना x n माइनस 1, तो x के पावर 1/2, तो 1/2 उतर जाएगा, गुना x, अब पावर में 1/2 माइनस 1, और फाइनली कितना आएगा, इतना आएगा। और वैसे ही 1/x का कीजिएगा, ये पावर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, x के पावर माइनस 1, तो x के पावर n के फॉर्म में सजा दीजिएगा, और फाइनल डेरिवेटिव इतना आएगा। यानी दोनों फॉर्मूला बना के इसे आप याद कर लीजिएगा, इन दोनों को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर साइन 4x विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ देखिए रूट x है तो यहाँ क्या चाहिए, x, मतलब रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन होगा वही एक्सप्रेशन यहाँ भी होगा। रूट के अंदर क्या है, साइन 4x है, तो यहां भी क्या चाहिए, साइन 4x चाहिए ना। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंदर साइन 4x किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ
रूट अंडर साइन 4x किसके रिस्पेक्ट में, रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन होगा दैट एक्सप्रेशन विल बी रिटन हियर साइन 4x के रिस्पेक्ट में ना, ठीक है। एंड इट इज द फंडा ऑफ मैथमेटिक्स कि जितना से आप डिवाइड किए यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट वेरी क्वांटिटी आल्सो। तो d sin 4x से डिवाइड किया तो d sin 4x से गुना किया। डज इट मेक एनी डिफरेंस अप टू हियर, नो, कोई अंतर नहीं पड़ा ना। देखो काटा हो गया ना, कट गए, कैंसिल हो गए। अब देखो साइन थीटा का किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, थीटा क्या 4x, तो यहां भी क्या लिखाएगा 4x। तो देखिए d 4x से डिवाइड तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ d 4x, ठीक है। और देखिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है तो फाइनली आप dx लिख दो यहाँ, देख लो, देखो वो चेन बन रहा है, देखो देखो ना, देखो चेन बन रहा है ना, चेन बन रहा है ना, चेन है, देखो साइकिल का चेन बन रहा है ऐसे, इसीलिए इसका नाम पड़ा चेन रूल, ठीक है। इसको आप कैंसिल नहीं कीजिएगा, बस सिमेट्री को दिखाया है कि यहां जितना से भागा उतना से गुना, जितना से भागा उतना से चेन बना के दिखाया है, इसको काटे नहीं है, ठीक है। तो इस साइन को हटा दीजिएगा, बस समझाने के लिए बताया है। देखो सेम है, ये सेम है। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर कुछ भी विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी, साइन 4x तो यहां भी साइन 4x, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट, 1/2 रूट, 1/2 रूट। तो रूट अंडर कुछ भी साइन 4x है तो यहां क्या होगा साइन 4x होगा, और साइन थीटा की थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, कॉस 4x। अब देखिए 4x लीनियर का क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या है 4 है, ठीक है। तो फाइनल अपने को आंसर क्या मिला, 2 को अटैक किया, 2 दूनी पे 4, तो आंसर क्या होगा 2 cos 4x बटे में रूट अंडर साइन 4x। ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन हुआ। एक और प्रॉब्लम लिखिएगा, अब केवल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिलेगा, लेकिन हाँ प्रॉब्लम बहुत अलग अलग तरह का प्रॉब्लम आपको समझाएंगे, तो सारा प्रॉब्लम थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जब आप बुक से कोई रेफरेंस बुक से बनाइएगा तो तब देखिएगा कितना आसान होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए tan के लिए एंगल क्या हुआ x, tan का एंगल है ना tan x, मतलब tan का एंगल x, और sin का एंगल क्या है tan x है, देखो sin का एंगल क्या है tan x, और tan का एंगल क्या है x, ठीक है। यानी यहां सेटिंग का जरूरत है ना, हम तो ये तो फॉर्मूला जानते हैं, sin x की x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगी cos x, और डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा sec स्क्वायर x, यही दो फॉर्मूला जानते हैं ना। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ tan x किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। आपसे यदि कोई पूछता है कि x के पावर 4 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, क्वेश्चन इज टोटली इनकम्प्लीट, क्वेश्चन परफेक्ट नहीं है। x के पावर 4 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, क्वेश्चन इज नॉट परफेक्ट, ठीक है। यानी ऐसा आप ये क्वेश्चन कीजिए कि x के पावर 4 की डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। जब तक आपको ये नहीं बोला जाए कि किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है तब तक आप आंसर नहीं बताइएगा, ठीक है। x के पावर 4 की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगी तब ना बताइएगा कि हाँ 4 गुना x पावर में 3 होता है, ठीक है। अब देखिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ tan x किसके रिस्पेक्ट में, देखिए साइन x का x के रिस्पेक्ट में ना,
एक साइन ऑफ दुनिया का कोई भी एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वही एक्सप्रेशन, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन के लिए थीटा क्या है 10x ना, साइन के लिए थीटा क्या है 10x, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा 10x के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। और जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई, तो d tan x से डिवाइड किया तो एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ d tan x, यही तो मैथ्स के फंडा है। हाँ अब देखो, अब देखो क्या बचता है अपने को, फाइनली आप dx लिख दो, हो गया काम। देखो ना, देखो ये खत्म हो गया, इतना बटे इतना ही तो लिखा हुआ है, तो दिस थिंग डज नॉट मेक एनी डिफरेंस ना, d tan x से भागा तो d tan x से गुना, ये कोई अंतर नहीं पहुंचाता एक्सप्रेशन को। चलो ए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ कुछ भी विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी क्या होगा, कॉज ऑफ कुछ भी, कुछ भी मतलब एंगल होगा, tan x की x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x, ठीक है। तो आज का क्लास यही तक रहने दिया जाए, फिर अगले क्लास में नए एनर्जी और नए जोश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है।